नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिन प्लाज़ा में। ये था कि लास्ट 3-4 डेज़ में निफ्टी ने करेक्शन दिया है अपने हायर लेवल से। तो मैंने कुछ स्टडीज़ की थी, देखा था कि वाई निफ्टी इज़ फॉलिंग। तो एक आर्टिकल मिला था मुझे, वो जस्ट आपको एक बार बताओ कि वो आर्टिकल में क्या 5 रीज़न है, और मुझे भी वो सही लग रहे हैं कि ये रीज़न्स हो सकते हैं कि निफ्टी के गिरने के पीछे। तो वन बाय वन जस्ट हम वो एक आर्टिकल्स में रीज़न देखते हैं कि क्या बेसिकली रीज़न है। यूएस फेड की मीटिंग, तो यूएस फेड की मीटिंग में एक है कि इन्वेस्टर्स आर सेइंग कि उनको रेट कट होगा। तो रेट कट कितना होगा, 25 होगा, 50 होगा। अगर 25 होगा तो बाज़ार में इतना बूस्ट नहीं आएगा, मार्केट में इतना कुछ मतलब बुल रैली नहीं आएगी। बट अगर 50.50 से करेक्ट होता है तो अच्छा खासा बाज़ार में तेज़ी आ सकती है। तो इसकी वजह से जस्ट इन्वेस्टर्स आर वेटिंग कि हो रहा है कि नहीं, मतलब रेट कट उसके लिए, मतलब अनाउंसमेंट के लिए दे आर जस्ट वेटिंग। तो ये एक पहला रीज़न जो मुझे लग रहा है। और सेकेंड रीज़न था कि मार्केट ने कंटिन्यूस 13-14 डेज़ में 14 डेज़ की रैली दी। तो 14 डेज़ की रैली में आपने देखा कि 14 डेज़ आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। 14 डे कंटिन्यूसली मार्केट ग्रीन में क्लोज हो रहा था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट इज़ ओवरबॉट। सो इसकी वजह से हो रहा है कि अ, 3 दिन हमने करेक्शन देखा। सेकेंड इसकी यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर का ये था कि एक दो मिनट गाइस। तो यूएस डॉलर का तीसरा रीज़न ये है कि पिछले हफ्ते यूएस डॉलर का इन्फ्लेशन का डेटा जब आया था तो उसके बाद मार्केट में स्ट्रेंथ आई थी। बट डॉलर की वैल्यू इसलिए बढ़ गई। बट इसकी वजह से क्या हुआ है, डॉलर की वैल्यू जैसे बढ़ गई है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टिंग मोर टू द यूएस मार्केट्स, नॉट इंडियन मार्केट। तो इसकी वजह से भी वो थोड़ा मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उनके पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। इसकी वजह से भी मतलब देखो कंटिन्यूसली रेड रेड कैंडल्स बहुत हुए थे। फ्राइडे को तो मैंने एकदम शार्प फॉल देखा, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना भी फॉल आया था। देखो 50 मिनट्स कैंडल इतने 3 टाइम्स रेड आ गई और मार्केट ने पूरी मतलब जो भी थोड़ी सी बढ़त दिखाई थी, थोड़ा सा दिखाया था अपवर्ड साइड का मूव, बट वो भी पूरा उसने फिजल आउट कर दिया। और ये एक यूएस डॉलर का एक रीज़न हो सकता है। फोर्थ रीज़न मुझे लग रहा है कि यूएस का जॉब डेटा, जो इधर भी मैंने पढ़ा था कि यूएस जॉब डेटा। तो इधर यूएस जॉब डेटा में क्या हो रहा है कि ओपनिंग्स कम है अभी यूएस मार्केट में। तो उसकी वजह से थोड़ा नर्वसनेस इंडियन इन्वेस्टर में है कि यूएस जॉब डेटा, जब भी यूएस जॉब डेटा खराब आता है ओपनिंग्स कम रहते हैं, मतलब डिमांड थोड़ी सी कम रहती है जॉब की। तो ऐसा रहता है कि बिजनेस भी थोड़ा कम हो रहा है। तो ये भी एक थोड़ा कंसर्न रहता है कि मार्केट में सब लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और मार्केट भी थोड़ा हायर लेवल पे है। तो ये भी है। और फिफ्थ रीज़न है कि इन्फ्लेशन कंसर्न। तो इन्फ्लेशन कंसर्न क्या है कि लेबर मार्केट में कमजोरी है, उसकी वजह से इन्वेस्टर भी डर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जल्दी नीचे नहीं आएगा। तो ये भी थोड़ा कॉशियसनेस है। अगर ऐसा होता है तो मतलब यूएस फेड रेट ज़्यादा कट नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट। ये भी मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, मतलब एक लॉजिकल अप्रोच से लेके इन्वेस्टर्स मान रहे हैं कि अगर लेबर इन्फ्लेशन जल्दी नीचे नहीं आता तो ये मतलब यूएस इंटरेस्ट रेट जो है वो बस 0.25 तक ही कर सकते हैं, तो कुछ तो कम कर सकते हैं। ऐसा है। तो ये 5 रीजंस थे। मैंने एक बस एक आर्टिकल पढ़ा था और मुझे भी वही लग रहा है कि अभी यूएस के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी भी रहेगी गाइस, और थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। तो मैं एक लेवल्स देता हूँ पहले, कि लेवल्स में हम कैसे सोच सकते हैं, हाउ वी कैन ट्रैक निफ्टी, कैसे रिबाउंड होगा। देखो अभी तो निफ्टी मुझे दिख रहा है कि 20 EMA के नीचे आया है। ये जो मैंने 20 EMA की लाइन ड्रॉ की थी तो उसके नीचे तो उसने क्लोजिंग दी है। दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ काइंड ऑफ बियरिशनेस। तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 24,500। उधर अगर आपको अगर निफ्टी का कई वजह से पोजीशन आया, क्योंकि मैंने देखा था डाउ जोन्स भी एक बार चेक करो, और डाउ जोन्स भी अराउंड 0.60% के अराउंड गिर गया था फ्राइडे को। तो मंडे को भी शायद हम गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी का भी मैंने डेटा देखा था एक बार सेंट, अगर ये भी थोड़ा नॉट गुड साइन फॉर मार्केट, तो मंडे को हम गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। तो लेवल में बता देता हूँ गाइस, 24,500,
पुट राइटर्स उधर है, एक्टिव पुट राइटर्स है, वो लेवल डिफेंड होता है तो मार्केट में अगेन स्टार्ट होगा बुल मार्केट। क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट जो है ना, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है इतना भी गिरती नहीं है। अगर इतना गिरते तो तुरंत बाइंग भी आ जाती है, लोग अभी रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं इतना, मतलब ये नहीं करते। तो ये एक निफ्टी का लग रहा है। और बैंक निफ्टी में मुझे बहुत करेक्शन दिख रहा है। बैंक निफ्टी का भी मैं लेवल देता हूँ, मुझे लग रहा है कि उधर से एक रिबाउंड होगा बैंक निफ्टी का। अगर मैं देखूँ वन डे कैंडल, ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी ये लेवल पे 50,200, अराउंड 50,000 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी मिले तो गाइस बाय कर लेना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। अराउंड 49,000 मैं एक बार लेवल लेता हूँ, ठीक है, ये लेवल है 49,600, बस 400 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और आपको रैली है ना अच्छी खासी मिल जाएगी अगर 50,000 का आप स्टॉप लॉस लगाते हो। 51,000 टू 52,500 तक हमें चांसेस है कि हमें तब तक का लेवल मिल जाएगा। अराउंड 51,000 का तो मिल ही जाएगा। तो बस 400 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 1,000 पॉइंट का रिवॉर्ड 1:2 और 1:3 मिल सकता है। जस्ट बैंक निफ्टी अगर आपको 50,000 के लेवल पे मिले, जो कि उसका 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो ये थे मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स। मैंने कुछ दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे आपके लिए जो कि सपोर्ट पे अच्छे हमें ट्रेंड दे सकते हैं। ये मार्केट अगर करेक्ट हो रहा है तो मेरे लेवल पे कुछ स्टॉक्स आए। तो पहला स्टॉक मैं देता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है, अराउंड 1993 में फाउंड हुई थी। तो ये मतलब एलईडी टीवीज में और लाइटनिंग ओडियम में मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स है बहुत हॉट प्रोडक्ट्स है और बिकने वाले प्रोडक्ट्स है। प्रॉफिट ग्रोथ भी सही है, पिछले 5 सालों में अराउंड 42.3% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो एक करेक्शन लेवल पे हमें मिला है अराउंड, उसका हाई था, जस्ट मैं हाई क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ। हाई से करेक्ट हुआ है अराउंड 13,600 से, अभी हमें मिल रहा है 12,000 तक। तो ये लेवल ही सही है, मुझे लगता है कि नो डाउट ये लेवल से स्टॉक एक बाउंस बैक दिखा सकता है। एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट कैंडिडेट दिख रहा है गाइस मुझे। एक हम स्टॉप लॉस में मुझे इधर सपोर्ट के लेवल यही दिख रहा है। तो ये सपोर्ट के लेवल से अराउंड 10,600। तो थोड़ा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बट इधर थोड़ा रिवार्ड मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है रिवार्ड की। तो ये एक आप देख सकते हैं। सो सेकंड स्टॉक बीएल जो मेरा फेवरेट है और डिफेंस टेक्नोलॉजी डिफेंस में अच्छा खासा पोटेंशियल है। उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी एकदम डाइवर्सिफाई है। तो मेजर मतलब वो उनका डिफेंस सेक्टर है और बाकी इलेक्ट्रिकल्स में भी और उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो कंपनी भी डेट फ्री है ये, और अराउंड 43.4% का डिविडेंड पे आउट भी है। ये जस्ट मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी जब आप स्ट्रॉन्ग ढूंढो तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ढूंढो। तो ये भी था, और एक 280 का साइकोलॉजिकल लेवल ही सपोर्ट है। मैं जस्ट क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लेवल पे ही मुझे लग रहा है कि इधर से स्टॉक ने ऊपर जाना चाहिए। अराउंड ये लेवल से 340 के लेवल से करेक्ट होकर 280 पे आया है। और बस आप है ना एक इतना ही स्टॉप लॉस, अराउंड 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट रिवार्ड है ना मुझे इधर से इधर तक लग रहा है अराउंड 326 तक। तो इधर मुझे रिवार्ड लग रहा है 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अराउंड 280 पे अगर हमें मिल गए तो 280 पे ही एंट्री ले लो। 280 से 264 तक ही स्टॉप लॉस लगाओ और अराउंड 326 की रैली एंजॉय करो। तो अराउंड 20 प्लस 26 46 पॉइंट्स हमें मिल रहा है। तो 16 to 46 अराउंड मुझे 1:4 का रिवार्ड रेशियो इसमें दिख रहा है बीएल में। तो ये थे मेरे दो पिक्स जो कि मतलब हमें मार्केट में करेक्शन देखा है तो ये पिक्स मुझे लग रहा है कि इधर से सही जा सकता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।